नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 67वां सर्ग, हनुमान जी का भगवान श्री राम को सीता का संदेश सुनाना। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने सीता जी की कही हुई सब बातें उनसे निवेदन कर दी। वे बोले, पुरुषोत्तम, जानकी देवी ने पहले चित्रकूट पर बीती हुई एक घटना का यथावत रूप से वर्णन किया था। यह कहकर हनुमान जी ने कौवे का समग्र वृत्तांत श्री रामचंद्र जी को कहकर सुनाया। फिर हनुमान जी बोले, सीता कहती हैं, श्री रघुनंदन, इस प्रकार अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ, शक्तिशाली और शीलवान होते हुए भी आप असुरों पर अपने अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं करते? श्री राम, दानव, गंधर्व, असुर और देवता कोई भी समरांगण में आपका सामना नहीं कर सकते। आप बल पराक्रम से संपन्न हैं। यदि मेरे प्रति आपका कुछ भी आदर है तो आप शीघ्र ही अपने तीखे बाणों से रणभूमि में रावण को मार गिराइए, अथवा अपने भाई की आज्ञा लेकर शत्रुओं को संताप देने वाले रघुकुल तिलक नरश्रेष्ठ लक्ष्मण क्यों मेरी रक्षा नहीं करते? वे दोनों पुरुष श्री राम और लक्ष्मण वायु तथा अग्नि के तुल्य तेजस्वी एवं शक्तिशाली हैं, देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं। फिर किस लिए मेरी उपेक्षा कर रहे हैं? इसमें संदेह नहीं कि मेरा ही कोई ऐसा महान पाप है जिसके कारण वे दोनों शत्रु संतापी वीर एक साथ रहकर समर्थ होते हुए भी मेरी रक्षा नहीं कर रहे। विदेह नंदिनी का करुणाजनक उत्तम वचन सुनकर मैंने पुनः आर्या सीता से ये बात कही। देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी तुम्हारे शोक के कारण ही सब कार्यों से विरत हो रहे हैं। श्री राम के दुखी होने से लक्ष्मण भी संतप्त हो रहे हैं। किसी प्रकार आपका दर्शन हो गया, अतः अब शोक करने का अवसर नहीं। आप इसी मुहूर्त में अपने सारे दुखों का अंत हुआ देखेंगी। शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ राजकुमार आपके दर्शन के लिए उत्साहित होकर लंकापुरी को जलाकर भस्म कर देंगे। समरांगण में रौद्र राक्षस रावण को बंधु बांधवों सहित मारकर श्री रघुनाथ जी अवश्य ही आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। सती साध्वी देवी, अब आप मुझे कोई ऐसी पहचान दीजिए जिसे श्री रामचंद्र जी जानते हों और जो उनके मन को प्रसन्न करने वाली हो। तब उन्होंने चारों ओर देखकर वेणी में बांधने योग्य इस उत्तम मणि को अपने वस्त्र से खोलकर मुझे दे दिया। आपके लिए इस मणि को दोनों हाथों में लेकर मैंने सीता देवी को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और यहाँ आने के लिए मैं उतावला हो गया। लौटने के लिए उत्साहित होकर मुझे अपने शरीर को बढ़ाते देख सुंदरी नंदिनी सीता बहुत ही दुखी हो गई। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। मेरी उछलने की तैयारी से वे घबरा गईं और शोक के वेग से आहत हो उठीं। उस समय उनका स्वर अश्रु गदगद हो गया था। वे मुझसे कहने लगीं, महाकपे, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो मेरे महाबाहु प्रियतम कमल नयन श्री राम को तथा मेरे यशस्वी देवर महाबाहु लक्ष्मण को भी अपनी आंखों से देखोगे। सीता जी के ऐसा कहने पर मैंने उन मिथिलेश कुमारी से कहा, देवी, आप शीघ्र मेरी पीठ पर चढ़ जाइए। मैं अभी सुग्रीव और लक्ष्मण सहित आपके पतिदेव श्री रघुनाथ जी का आपको दर्शन कराता हूँ। यह सुनकर सीता देवी मुझसे बोली, महाकपे, मेरा ये धर्म नहीं कि मैं अपने वश में होते हुए भी स्वेच्छा से तुम्हारी पीठ का आश्रय लूं। पहले जो असुर रावण के द्वारा मेरे अंगों का स्पर्श हो गया, उस समय वहाँ मैं क्या कर सकती थी? मुझे तो काल ने ही पीड़ित कर रखा था। अतः जहाँ वे दोनों राजकुमार हैं वहाँ तुम जाओ। ऐसा कहकर वे फिर मुझे संदेश देने लगीं। हनुमान, सिंह के समान पराक्रमी उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से, मंत्रियों सहित सुग्रीव से तथा अन्य सब लोगों से भी मेरा कुशल समाचार कहना और उनका पूछना। तुम वहाँ ऐसी बात कहना जिससे महाबाहु श्री रघुनाथ जी इस दुख सागर से मेरा उद्धार करें। मेरे इस तीव्र शोक वेग को तथा इन राक्षसों द्वारा जो मुझे डराया धमकाया जाता है, इसको भी उन श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहना। तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। आपकी प्रियतमा संयमशीला आर्या सीता ने बड़े विषाद के साथ ये सारी बातें कही हैं। मेरी कही हुई इन सब बातों पर विचार करके आप विश्वास करें कि सती शिरोमणि सीता सकुशल हैं। अब है हनुमान जी का सीता के संदेह और अपने द्वारा उनके निवारण का वृत्तांत बताना। रघुनंदन, आपके प्रति स्नेह और सौहार्द के कारण देवी सीता ने मेरा सत्कार करके जाने के लिए उतावले हुए मुझसे पुनः ही उत्तम बात कही। तुम दशरथ नंदन भगवान श्री राम से अनेक प्रकार से ऐसी बातें कहना जिससे वे समरांगण में शीघ्र ही आकर रावण का वध करके मुझे प्राप्त कर लें। यदि तुम उचित समझो तो यहाँ किसी गुप्त स्थान में एक दिन के लिए ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल सवेरे यहाँ से चले जाना। तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंद भागिनी को इस शोक विपाक से थोड़ी देर के लिए भी छुटकारा मिल जाए। जब तुम पुनः आने के लिए यहाँ से चले जाओगे तब मेरे प्राणों के लिए भी संदेह उपस्थित हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। तुम्हें न देखने से होने वाला शोक दुख पर दुख उठाने से पराभव तथा दुर्गति में पड़ी हुई मुझ दुखिया का और भी संताप
बढ़ता रहेगा। मेरे सामने ये महान संदेश सा खड़ा हो गया है कि तुम जिनके सहायक हो, उन वानरों और भालुओं के होते हुए भी ऋक्षों और वानरों की वे सेनाएं तथा दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण इस अपार पारावार को कैसे पार करेंगे। 3 ही भूतों में इस समुद्र को लांघने की शक्ति देखी जाती है, विनतानंदन गरुड़ में, वायु देवताओं में और तुम में। जब इस प्रकार इस कार्य का साधन दुष्कर हो गया है, तब इसकी सिद्धि के लिए तुम कौन सा समाधान देखते हो। कार्य सिद्धि के उपाय जानने वालों में तुम श्रेष्ठ हो, अतः मेरी बात का उत्तर दो। विपक्षी वीरों का नाश करने वाले कपि श्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं। किस कार्य की सिद्धि के लिए तुम अकेले ही बहुत हो, तथापि तुम्हारे बल का ये उद्रेक तुम्हारे लिए ही यश की वृद्धि कराने वाला होगा, श्री राम के लिए नहीं। यदि श्री राम अपनी संपूर्ण सेना के साथ यहाँ आकर युद्ध में रावण को मार दें और विजयी होकर मुझे अपनी पुरी को ले चलें, तो ये उनके लिए यश की वृद्धि कराने वाला होगा। जिस प्रकार राक्षस रावण ने वीरवर भगवान श्री राम के भय से ही उनके सामने न जाकर छलपूर्वक वन से ही मेरा अपहरण किया था, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी को मुझे नहीं प्राप्त करना चाहिए। वे रावण को मारकर ही मुझे ले चलें। शत्रु सेना का संहार करने वाले ककुस्तभ कुलभूषण श्री राम यदि अपने सैनिकों द्वारा लंका को पददलित करके मुझे अपने साथ यहाँ से ले जाएं, तो ये उनके योग्य पराक्रम होगा। महात्मा श्री राम संग्राम में शौर्य प्रकट करने वाले हैं, अतः जिस प्रकार उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट हो सके, वैसा ही तुम उपाय करो। सीता देवी के उस अभिप्राय युक्त विनय पूर्वक और युक्ति संगत वचन को सुनकर अंत में मैंने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। देवी, वानर और भालुओं के सेना के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली हैं। वे आपका उद्धार करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। उनके पास पराक्रमी, शक्तिशाली और महाबली वानर हैं, जो मन के संकल्प के समान तीव्र गति से चलते हैं। वे सबके सब सदा उनकी आज्ञा के अधीन रहते हैं। नीचे, ऊपर और अगल बगल में कहीं भी उनकी गति नहीं रुकती। वे अमित तेजस्वी वानर बड़े से बड़े कार्य आ पड़ने पर भी कभी शिथिल नहीं होते। वायु मार्ग का अनुसरण करने वाले उन महाभाग बलवान वानरों ने अनेक बार इस पृथ्वी की परिक्रमा की है। वहाँ मुझसे बढ़कर तथा मेरे समान शक्तिशाली बहुत से वानर हैं। सुग्रीव के पास कोई ऐसा वानर नहीं जो मुझसे किसी भी बात में कम हो। जब मैं ही यहाँ आ गया, तब फिर उन महाबली वानरों के आने में क्या संदेह हो सकता है। आप जानती होंगी कि दूत या धावन बनकर वे ही लोग भेजे जाते हैं जो निम्न श्रेणी के होते हैं, अच्छी श्रेणी के लोग नहीं भेजे जाते। अतः देवी, अब संताप करने की आवश्यकता नहीं। आपका मानसिक दुख दूर हो जाना चाहिए। वे वानर युद्धपति एक ही छलांग में लंका पहुंच जाएंगे। वे पुरुष श्री राम और लक्ष्मण भी उदयाचल पर उदित होने वाले चंद्रमा और सूर्य की भांति मेरी पीठ पर बैठकर आपके पास आ जाएंगे। आप शीघ्र ही देखेंगी कि सिंह के समान पराक्रमी शत्रुनाशक श्री राम और लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए लंका के द्वार पर आ पहुंचे हैं। नख और दाढ़ें ही जिनके आयुध हैं, जो सिंह और बाघ के समान पराक्रमी हैं, तथा बड़े बड़े गजराजों के समान जिनकी विशाल काया है, उन वीर वानरों को आप शीघ्र ही यहाँ एकत्र हुआ देखेंगी। लंकावर्ती मलय पर्वत के शिखरों पर पहाड़ों और मेघों के समान विशाल शरीर वाले प्रधान प्रधान वानर आकर गर्जना करेंगे और आप शीघ्र ही उनका सिंहनाद सुनेंगी। आपको जल्दी ही ये देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा कि शत्रुओं का दमन करने वाले श्री रघुनाथ जी वनवास की अवधि पूर्ण करके आपके साथ अयोध्या में जाकर वहाँ के राज्य पर अभिषिक्त हो गए हैं। आपके अत्यंत शोक से बहुत ही पीड़ित होने पर भी जिनकी वाणी में कभी दीनता नहीं आने पाती, उन मिथिलेश कुमारी को जब मैंने प्रिय एवं मंगलमय वचनों द्वारा सांत्वना देकर प्रसन्न किया, तब उनके मन को कुछ शांति मिली। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 68वां सर्ग पूर्ण हुआ। यहाँ पर सुंदरकांड की समाप्ति होती है। अब आगे हम सुनना प्रारंभ करेंगे युद्धकांड। धन्यवाद।